Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। पार्ट 1 में हमारे पास है 2, 6, 11 अप टू A7। तो यहाँ पे हमने 7th टर्म को फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमने वो पैटर्न फाइंड करना है जिस पैटर्न से ये सीक्वेंस बन रहा है। सॉल्यूशन, अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म है 2, तो A1 आ जाएगा 2 के इक्वल। A2 इज इक्वल टू, अब अगर 2 में 4 को ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास आ जाएगा 6 और A2 यहाँ पे क्या है 6 के इक्वल है। A3 इज इक्वल टू, नेक्स्ट हम क्या करेंगे 6 में ऐड कर देंगे 5 को, 6 + 5 इज 11 और A3 यहाँ पे देखा जा सकता है 11 के इक्वल है। A4 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 11 + 6 एंड दिस इज इक्वल टू 17। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा A5 एंड दिस इज इक्वल टू, तो पहले आ जाएगा 17 प्लस देन आ जाएगा 7। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास एक पैटर्न बन रहा है। पहले हमने 4 को ऐड किया, देन 5 को, देन 6 को और उसके बाद यहाँ पे 7 को ऐड किया। 17 + 7 इज 24। A6 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 24 में हम ऐड कर देंगे 8 and this is equal to 32. Then आ जाएगा A7 and this is equal to 32 plus 9 which is equal to 41. So A7 is equal to 41. Next है पार्ट 2। पार्ट 2 में जो गिवन सीक्वेंस है वो है 1, 3, 12, 60 अप टू A6। तो यहाँ पे अब हमने 6th टर्म को फाइंड करना है। सॉल्यूशन, A1 इज इक्वल टू 1, A2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, 1 × 3 इज 3, तो A2 यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास इक्वल है 3 के। देन आ जाएगा A3, दिस इज इक्वल टू 3 × 4 एंड दिस इज इक्वल टू 12। A4 इज इक्वल टू 12 × 5 and this is equal to 60. A5 is equal to 60 × 6, तो ये आ जाएगा 360 के इक्वल। देन आएगा A6 and this is equal to 360 × 7 and this is equal to 2520. So A6 is equal to 2520. Part 3 is 1, 3/2, 5/4, 7/8 up to A7। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास A1 इक्वल है 1/1 के एंड 1/1 इज 1। A2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर न्यूमरेटर में हम ऐड कर दें 2 को और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास आ जाएगा 3/2। 1 + 2/1 × 2, दिस इज इक्वल टू 3/2। A3 इज इक्वल टू 3 + 2/2 × 2। तो यहाँ पे A2 में जो फ्रैक्शन था हमारे पास उसके न्यूमरेटर में हमने अगेन 2 को ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा 5/4 के इक्वल। A4 इज इक्वल टू 5 + 2/4 × 2 एंड दिस इज इक्वल टू 7/8। A5 इज इक्वल टू 7 + 2/8 × 2 और ये आ जाएगा 9/16 के इक्वल।
A6 is equal to 9 plus 2 over 16 into 2. This is equal to 11 over 32. A7 is equal to 11 plus 2 over 32 into 2, and this is equal to 13 over 64. तो हमारे पास यहाँ पे A7 आ जाएगा 13 over 64 के इक्वल. Part 4 is 1, 1, minus 3, 5, minus 7, 9 up to A8. अब यहाँ पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स को सेपरेट कर देंगे. A1 is equal to 1 and A2 is equal to 1. A3 is equal to, अब यहाँ पे 1 में से अगर 4 को माइनस कर दिया जाए तो आ जाएगा -3. इसी तरह A5 is equal to -3, -4 and this is equal to -7. A7 is equal to -7, -4 and this is equal to -11. Then हमारे पास आ जाएगा A4. अब यहाँ पे हम 4 को कर देंगे ऐड and this is equal to 5. तो यहाँ पे देखा जा सकता है A4 हमारे पास 5 के इक्वल है. A6 is equal to 5 plus 4 and this is equal to 9. A6 हमारे पास है 9 के इक्वल. देन आ जाएगा A8 and this is equal to 9 plus 4 which is equal to 13. तो यहाँ पे A8 आ रहा है 13 के इक्वल. Part 5 is 1, -3, 5, -7, 9, -11 up to A8. इस तरह हमने लास्ट पार्ट किया था, ये भी बिल्कुल उसी तरह. A1 is equal to 1 and A2 is equal to -3. A3 हमारे पास आ जाएगा 1 plus 4 के इक्वल. 1 plus 4 is 5. यहाँ पे देखा जा सकता है A3 हमारे पास है 5 के इक्वल. देन आ जाएगा A5 and this is equal to 5 plus 4 which is equal to 9. A7 is equal to 9 plus 4 and this is equal to 13. अब यहाँ पे हमारे पास A2 है -3 के इक्वल. अगर -3 में -4 को ऐड कर दिया जाए तो आ जाएगा -7. तो A4 is equal to -3, -4 and this is equal to -7. नेक्स्ट आ जाएगा A6. अब -7 में अगर -4 को ऐड कर दिया जाए तो आ जाएगा -11. -7 -4 is equal to -11. नेक्स्ट आ जाएगा A8 and this is equal to -11 -4 which is equal to -15. तो यहाँ पे A8 हमारे पास आ रहा है -15 के इक्वल. सो A8 is equal to -15. So this is our final and required result. और इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस. पार्ट 1 में जो सीक्वेंस गिवन है वो है 7, 9, 12, 16 एंड सो ऑन. अब यहाँ पे हमारे पास A1 है 7 के इक्वल. A2 इज इक्वल टू, अब 7 में अगर 2 को ऐड कर दिया जाए तो आ जाएगा 9. A3 इज इक्वल टू 9 में अब अगर हम 3 को ऐड कर दें तो आ जाएगा 12. A4 इज इक्वल टू 12 प्लस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 16. A5 इज इक्वल टू 16 प्लस 5 so this is equal to 21. A6 is equal to 21 plus 6. तो ये आ जाएगा हमारे पास 27 के इक्वल. तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट 2 टर्म्स आ रही हैं वो है 21 एंड 27. सो नेक्स्ट 2 टर्म्स आर 21, 27. नेक्स्ट है पार्ट 2. पार्ट 2 में जो गिवन सीक्वेंस है वो है 1, 3, 7, 15, 31 एंड सो ऑन. अब इसका सॉल्यूशन करेंगे.
यहाँ पे A1 इक्वल है 1 के, A2 इज इक्वल टू, अब अगर 1 में ऐड कर दिया जाए 2 को तो आ जाएगा 3। इसी तरह A3 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 7। A4 इज इक्वल टू 7 प्लस 8, तो ये आ जाएगा 15 के इक्वल। अब यहाँ पे देखा जा सकता है जो टर्म्स ऐड हो रही हैं वो सारी टर्म्स 2 की मल्टीपल्स हैं। A5 इज इक्वल टू 15 प्लस, अब अगर इस 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आ जाएगा 16 एंड 15 प्लस 16 इज 31। A6 इज इक्वल टू 31 प्लस 16 into 2 is 32, 31 plus 32 is 63, then आ जाएगा A7 and this is equal to 63 plus, अब इस 32 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ तो आ जाएगा 64 and 63 plus 64 is 127। तो ये आ चुकी हैं हमारे पास नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस। सो नेक्स्ट टू terms are 63 and 127। नेक्स्ट है पार्ट 3। पार्ट 3 में जो गिवन सीक्वेंस है वो है -1 2 12 40 एंड सो ऑन। सॉल्यूशन, here A1 is equal to -1 into 1 and this is equal to -1. A2 is equal to, अब यहाँ पे ये जो -1 है इसमें हम ऐड कर देंगे 2 को इंटू, और इस 1 में 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। This is equal to -1 plus 2 is 1, 1 into 2 is 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 के इक्वल। नेक्स्ट आ जाएगा A3 एंड दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम ये जो 1 है इसमें हम 2 को ऐड कर देंगे और इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। दिस इज इक्वल टू 3 into 4 विच इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट आ जाएगा A4 एंड दिस इज इक्वल टू, तो 3 में 2 को ऐड करेंगे और 4 में 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 into 8, 5 into 8 is 40। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा A5 एंड दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये जो 5 है इसमें ऐड कर देंगे 2 को और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। दिस इज इक्वल टू 7 into 16, 7 into 16 is 112। नेक्स्ट आ जाएगा A6, दिस इज इक्वल टू 7 में 2 को ऐड करेंगे और 16 में 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज इक्वल टू 9 into 32, 9 into 32 is 288। तो ये आ चुकी हैं हमारे पास नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस। सो नेक्स्ट टू टर्म्स आर 112 and 288। नेक्स्ट है पार्ट 4। पार्ट 4 में जो गिवन सीक्वेंस है वो है 1 -3 5 -7 9 एंड -11 सो ऑन। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट 6 टर्म्स गिवन है, हमने 7th एंड 8th टर्म को फाइंड करना है। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम ये करेंगे जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स हैं उनको सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे A1 आ जाएगा 1 के इक्वल एंड A2 इज इक्वल टू -3। देन हमारे पास आ जाएगा A3, अब 1 में अगर ऐड कर दिया जाए 4 को तो हमारे पास आ रहा है 5। A5 इज इक्वल टू,
5 plus 4 and this is equal to 9 and A7 is equal to 9 plus 4 which is equal to 13. अब हम फाइंड करेंगे A4, तो यहाँ पे -3 में अगर -4 को ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास आ जाएगा -7. -3 - 4 इज इक्वल टू -7. इसी तरह A6 इज इक्वल टू -7 - 4, so this is equal to -11. A8 is equal to -11 - 4 and this is equal to -15. तो यहाँ पे 7th term है हमारे पास 13 and 8th term is -15. So next two terms are 13 and -15. So this is our final and required result. और इसी के साथ एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो चुकी है. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ एक्सरसाइज 6.1 भी कंप्लीट हो चुकी है. मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा. हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में.